पाद प्रक्षालन और कन्यादान। इस संसार में सबसे बड़ा दान जो है वह कन्यादान है। शिव महापुराण में लिखा है कि कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। पर हमारे ऋषियों ने यह परंपरा बनाई कि जो दान देगा वही पांव धोएगा। अब जरा इसको समझने की आवश्यकता है। कन्यादान कौन दे रहा है? कन्या का पिता। और दान को ले कौन रहा है? वर। तो जो दान दे वो पांव धोए कि जो दान ले वो पांव धोए? तो ऋषियों ने सोचा कि जो दान दे रहा है ज्यादा अहंकारग्रस्त होने की संभावना उसी की है जो दान दे रहा है। दान लेने वाले को अभिमान नहीं होता है, दान देने वाले को अभिमान ज्यादा होता है। इसलिए ऋषियों ने सोचा कि जो दान ले रहा है वो किस बात का अभिमान करेगा, पर जो दान दे रहा है कहीं उसे अभिमान न हो जाए। इसलिए ऋषियों ने नियम बनाया कि जो दान दे रहा है वही पांव भी धोएगा। इससे क्या होगा? कहा इससे जो अहमता है वो निर्गलित हो जाएगी। और हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि दो ही रस्सियां हैं जो जीव को बांधती हैं, एक है अहमता और दूसरी है ममता। हम लोग प्रायः पढ़ते हैं इस बात को कि संसार में दो ही रस्सियां हैं जो जीव को बांधती हैं, एक है अहमता और दूसरी है ममता। अब देखिए ऋषियों ने क्या परंपरा बनाई कि अहमता का दान करो, पहले अहमता की रस्सी को काटो। तो नियम यह बनाया कि जो कन्या का पिता है वह वर स्वरूप नारायण के पांव धोएगा। तो इससे क्या होगा? कहा इससे जो अहमता है वह नष्ट हो जाएगी। और ममता किसमें होती है? कन्या में। सबसे ज्यादा ममता होती है कन्या में। तो कहा कन्या का हाथ पकड़ करके वर स्वरूप नारायण के हाथ में दे देता है। इस प्रकार कन्या का जो पिता है वह अहमता और ममता इन दोनों रस्सियों से मुक्त हो जाता है और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अगर सही अर्थों में कोई पिता पाद प्रक्षालन और कन्यादान ये दो कार्य ही विधि विधान से कर ले तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि जब कन्या का पिता पाद प्रक्षालन करता है तो वह पाद प्रक्षालन भगवान नारायण का करता है, भावना ऐसी करता है कि ये भगवान नारायण है। और कन्यादान भी करता है तो लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को नारायण स्वरूप वर को प्रदान करता है। तो इस प्रकार जनक जी ने कन्यादान किया।